हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा और ये है संगम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड सिबलिंग्स। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके और आज हम बात करने वाले हैं दिवाली और पोल्यूशन के रिलेशन के बारे में। तो दिवाली के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। आज दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली में क्या होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज बारे में बात करेंगे जी दिवाली और सो कॉल्ड पोल्यूशन क्रिएशन वाला त्योहार, जो कि रिलेशन के बारे में। हाँ ठीक कि है, मतलब बहुत ही क्या कर रहे हैं हम, दिवाली क्यों मना रहे हैं, उसके बारे पोल्यूशन में बहुत बात ज्यादा कर रहे हैं। फर्स्ट डे नेक्स्ट डे ही दिवाली के बाद ये खबरें। एक्टिविस्ट बन जाएंगे आज हम, बिल्कुल उसी प्रकार से बात होने वाली है आज कि बिल्कुल बिल्कुल। क्या पोल्यूशन है और क्यों दिवाली में मना किया जाता है और क्या एग्जैक्टली प्रभाव है। सच है ये कि एक्चुअल में कोई प्रभाव है या बनाया जस्ट हुआ है। बना हुआ है। ठीक है, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज। बिल्कुल। चलिए, तो क्या लगता है, एक्चुअल में लगता क्या है? क्या सच में दिवाली से ही पोल्यूशन होता है? देख लो, बात सीन सा ये है कि अगर पॉल्यूशन, जहां तक की बात है ना, पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, ये हमें भी जानना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। मतलब हमारे लिए देखो, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बहुत सही बात है। बट शहर जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसको तो सब जानते हैं। हाँ, दिल्ली हमारा बिल्कुल बढ़िया उसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड 400-500 के अराउंड तो दिवाली से पहले चल रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। या शायद 350 इवन के जस्ट अराउंड। आफ्टर नेक्स्ट डे दिवाली के इतना ज्यादा उसका वो रहता है ना, हर घर के अंदर से वो पटाखों की, बारूद की वो और स्मेल। सिर्फ दिवाली का नाम तो अगेन मैं नहीं लेना चाहता यहाँ पे, पर इन जनरल ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस टाइम का, खराब ही उस रहता जगह है, का हाँ। खराब रहता है। बिल्कुल। और उसका फैक्टर जो है, आप सिर्फ दिवाली को नहीं ठहरा नहीं सकते, ठहरा आप सकते। सिर्फ पराली को नहीं ठहरा सकते, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उतनी ही है। ठीक है, आपके जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो भी उतना ही पोल्यूट हाँ। कर रहे हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं अपने अपने लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल। जो कि उस पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उनमें से ही एक केस जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं, दिवाली हमारा त्योहार, उस पे भी उंगलियां उठाई जाती उठाई हैं। जाती है, हाँ। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे दिवाली पास आने लगती है, एक महीना तो ज्यादा ही हो गया, 10 दिन पहले से ही कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो जाता है ये कि दिवाली इज इक्वल टू पोल्यूशन। जिस चीज को हम बात कर रहे हैं कि मतलब पोल्यूशन तो सिर्फ दिवाली से ही हो रहा है और किसी चीज से हो नहीं रहा है। ये देखो, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो ऑड इवन वाला फॉर्मूला किया, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो बहुत चीजों से हो रहा है, हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। लेकिन दिवाली पे सब जगह पे सेम टाइम पे और ज्यादा बड़े लेवल पे होता है, इसीलिए ज्यादा हाईलाइटेड होता है। बट अगर हम बात करें ना, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे आज के टाइम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे पे बम डाल रहे हैं, एक दूसरे देश, तब भी बड़े लेवल पे हो रहा है। हाँ। बट तब वहां पे कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां पे अब पॉइंट ये है ना कि हाँ जो पॉल्यूशन है ना, वो एक ग्लोबल इशू है। हाँ ठीक है, वो आपके बाउंड्रीज पे निर्धारित नहीं है कि अगर आपके स्टेट का पॉल्यूशन है तो वो सिर्फ आपके स्टेट के अंदर से ही आ रहा है, वो बाहर से भी आ रहा है। ठीक है, आपका देश का पॉल्यूशन है तो वो बाहर से भी आ रहा है, देश के बाहर, और वो पूरा ग्लोब है उसमें। तो पर बात रही ना दिवाली की, तो एक्टिविस्ट जो कि आजकल वोक हो गए हैं, ज्यादा कूल हो गए हैं, वो भी ये रखने के लिए कह देते हैं वो आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। ये जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उससे अराउंड कुछ 5-10 दिन बाद दिवाली होगी, या अराउंड इसी के अराउंड दिवाली होने वाली है। हाँ। पर वहीं से आपको सबको पता चल जाएगा कि हैव अ नेचर फ्रेंडली दिवाली, हाँ, सेफ ग्रीन दिवाली। दिवाली, सेफ दिवाली, ये दिवाली, वो दिवाली। ठीक है, कि ठीक है। पटाखे समझ के जलाएं, कम जलाएं, वो आपको बताने के लिए आ जाएंगे लोग, हाँ बिल्कुल। जिनकी सो कॉल्ड जिनकी हरकतें जो खुद जानते हैं सब, है ना। सब, तो हाँ। वो, उनको नहीं मतलब है, उनको बस वोक बनना है। किसी तरह से हम एक क्या कहते हैं, तबके को रिलेट करना चाहते हैं हमारे साथ, उसके हाँ। अलावा कुछ वो इवन नहीं है। मीडिया भी इसी में इन्वॉल्व है। मीडिया, बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर, सब सब के सब हैं सब इसमें। इन्वॉल्व है ना। ठीक है, तो अब सब ज्ञान देने आएंगे वो, और कुछ नहीं है। हाँ, सेलिब्रेट वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे इज आल्सो सेलिब्रेट ना। तो बट वो थोड़ा सा आइडियल बनेंगे कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे करो। सबका देखो, सबका अलग त्योहार है, प्रोपेगेंडा सबका है सबका, कुछ ना कुछ तो। सबका अपना त्योहार है, सब अपने अपने तरीके से मनाएं।
ठीक है, अब जो जिस फॉर्मेट को मैं फॉलो करती हूँ जरूरी नहीं उस फॉर्मेट को सब लोग फॉलो करते हो, ठीक है। और रही बात ना, देखो मैं कोई भी एज ए इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर या कोई एक ऐसा इंसान बन के बोलना नहीं चाहता ये बात कि आप उससे परहेज करो या आप उसको मनाओ या आप उसको जैसा भी करना चाहते हो। जी आपका त्योहार है, जैसा आपको फील हो आप वैसा मनाओ, ठीक है। बिल्कुल। पर आपको इतना कॉन्शियस होना चाहिए, ये मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि मेरे हिसाब से अगर मेरे को पता है कि कुछ चीज एक्सेसिव में करने से ठीक है, किसी के घर में किसी बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ये दिवाली की बात नहीं कर रहा मैं स्पेशली, उसके अलावा भी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं। इवन आजकल देखो, आजकल जगह कम होती जा रही है, कंजेस्टेड स्पेस है, नॉर्मल एक जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज आल्सो रिलेटेड टू, डायरेक्ट रिलेटेड टू पोल्यूशन ना। एक नेबर स्मोक करता है, दूसरा नेबर नहीं करता है, और दोनों साथ साथ फ्लैट में रह रहे हैं, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इतनी समझ एक पर्सन को अगर आ जाए कि मेरे स्मोकिंग से दूसरे को प्रॉब्लम है, तो वो स्मोकिंग को एक लेवल पे कम करे या उसके पास जगह अवॉइड करे, हाँ। ठीक है, वो 20 स्टेप्स कर सकता है। सेम दिवाली से भी है, कोई अलग चीज नहीं है जिसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाए या एक एक बच्चे को या एक एक टीवी एड के थ्रू समझाया जाए। वी ऑल आर एजुकेटेड, और जो बंदा पटाखे खरीद के ला रहा है तो उसको ये भी पता है कितने जलाने हैं, कब जलाने हैं, कब नहीं जलाने हैं। अगर उसको ये नहीं पता है और वो अंधों की तरह जला रहा है, दो ही रीजन है, एक तो बेवकूफी, दूसरा शो ऑफ। पैसा बहुत है जी दुनिया के पास, देखो पैसा इज एक बहुत बड़ा कारण कि जी हमारे वैसे हैं, हमारे बाप के वैसे, हम तो बढ़ाएंगे भाई, हाँ, ठीक है। हाँ। आप कौन होते हो बोलने वाले, जो कि एक वैलिड पॉइंट है जी, ठीक है आपके पैसे हैं जी, आप अमीर लोग हो, आप बजाओगे, कोई दिक्कत नहीं। पैसे के साथ थोड़ा दिमाग भी खर्च करें। हाँ ठीक है, पैसे के साथ थोड़ा दिमाग भी खर्च करें और उसको सही जगह लगाएं, एक हद तक लगाएं। देखो मेरे हिसाब से अगर कोई लाख के पटाखे खरीद रहा है या कोई 50,000 के पटाखे खरीद रहा है, दोनों में ना 50,000 के पटाखे मैंने बजा लिया और उसके बाद लाख के पटाखे बजा रहा हूँ, उतना ही अंतर मिलेगा। क्योंकि आप एक पॉइंट पे उतने ही सेटिस्फाइड हो गए भाई। 50,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। 10,000 से लेके 20,000 मान लो। ऐसे लोग होंगे जो 10,000, 20,000, इवन 10,000 से भी कम के पटाखे एक दिवाली पे चलाते हैं। मैं उनके लिए एक चीज बोलती हूँ, 10 के जलाओ या 5 के जलाओ, 5 के जलाओ या 5 से जलाओ या 1 लाख के जलाओ, एक ही लेवल की सेटिस्फेक्शन है। बस वो सेटिस्फेक्शन तब तक है 1 घंटे की, 1 घंटा मैक्सिमम बोल दिया मैंने। वो बुमाबुम पूरी रात को एकदम बज रहे हैं पटाखे। 1 घंटे बाद जलाने वाला नॉर्मल पर्सन सेटिस्फाइड हो जाता है, और जो नहीं हो रहा वो नॉर्मल भी नहीं है। हाँ, ठीक है, कह सकते हैं। इवन उसके आसपास वाले लोग इसको बोलने लग जाएंगे, यार बस भी कर यार। हाँ बस भी कर, एक टाइम पे मुंह पे ना बोले, मन में सोचने लग जाएंगे। और जो लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे, मान लो एक कॉलोनी में हम रह रहे हैं, अब इनिशियली 10-5 बच्चे आ गए या कुछ भी कोई लोग स्टार्ट करेंगे, उनको सब देखेंगे वो कौन कौन से पटाखे जला रहे हैं। और जो लास्ट तक रुकेगा उसको भी सब देखेंगे, साला कौन है ये जो बजा रहा है अभी, है कि रात के 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए भाई। तुम एक तो पहली बात तो लगे हुए पटाखे बजाने, दूसरों को छोड़ नहीं दे रहे हो, उसका मतलब नहीं है। एक टाइम पे आप सेटिस्फाई हो जाते हो और उस चीज को मान भी लेना चाहिए कि ठीक है, हमने तो हमारा त्योहार था, हमने बजाए पटाखे, हमने पूजा की, हमने जो भी हमारे रिचुअल्स थे वो सारे फॉलो किए और एक अच्छी तरह से दिवाली संपन्न करी। वो एक कंक्लूजन भी होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी रात ही बजते रहे। नाक में दम किया, अपना तो किया ही किया, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में, उसी आसपास में खड़े होकर आप सांस भी तो ले रहे हो। 2 घंटे 4 घंटे जहाँ आप बजा रहे हो, वहीं तो आप खुद भी तो एग्जिस्ट कर रहे हो, आपके अंदर भी जा रहा है वो चीज, है ना, वो नहीं देखते। और इवन ये चीज देखी है, अभी तो दशहरा गया है, मतलब लाइक अभी 2-4 दिन पहले दुनिया दशहरे से पहले से ही पटाखे बजाने लग गई है। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले दिवाली से 2 या 3 दिन पहले। नहीं देखो मैं बताऊं, जेन्युइनली बच्चों को तो बहुत शौक होता है। मेरे को ऐसा, जब मैं बच्चा था मैं बहुत शौक होता था, ठीक है, कि मतलब पटाखे जलाने हैं, तो वो डे मैटर नहीं करता। दिवाली तक का जो समय है ना, उसमें बजाते हुए सीख भी लगते हैं, डे मैटर भी नहीं करता। और हमारे पास जब पटाखे आ गए ना, तब बजाने का मन होता था कि दिवाली के 5 दिन बाद भी अगर हमारे पास 2 सुतली बम रखे हैं बजाने के लिए, तो वो वो भी एक एक करके बजाएंगे, ठीक है। तो शौक तो होता है, इस चीज का शौक तो है, पर ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत हैं इस चीज के। आजकल तो है भी, ग्रीन पटाखे आए हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट फ्रेंडली है, बहुत सारी चीजें हैं और लिमिट है सब चीजों की। तो मैं बोलती हूँ, ग्रीन पटाखे बोल के भी अगर आप वो 1-1 लाख वाले बजा रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी हार्म कर रहे हो। मतलब ठीक है भाई, आपके पास पैसा है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, आपको इतनी कन्वीनियंस है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो। पर ऐसे पता है बहुत लोग हैं
जो जो ये चाहते हैं वो बजाना, ठीक है, यहाँ बच्चे गरीब जो भी कह लो, बहुत सारे हैं जिनके मन में आस है, वो चाहते हैं बजाना, इवन वो तो देख के ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ये भी देखना। देख के भी सेटिस्फाइड, क्योंकि देख देखो के भी। पटाखे बजाने, मेरा आज का सिनेरियो तो ये है कि अगर कोई मेरा पड़ोसी बजा रहा है ना और वो देख बज रहा है एकदम, उनके साथ हम खड़े हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो होगी ना मेरी दिवाली। हाँ। मेरे को, मैं ही उस बम में आग लगा दूंगा तो अलग क्या हो जाए, क्या हो जाए। ठीक है, मेरे बहुत हिसाब से तो ये बहुत ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको अपने बम में आग लगानी लगाओ, ठीक है, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, मतलब सब अपना अपना बम खरीदो और लगाओ उसमें आग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन पता है कैसे करना चाहिए, जैसे बाकी फेस्टिवल्स क्या करते हैं हम लोग, जैसे गणपति का ही फेस्टिवल हाँ, था, मिलके मनाते सब हैं। लोग मिलके हाँ। मनाते हैं, तो इस तरह से करना चाहिए कि सब लोग अपने एक कॉलोनी के कुछ अमाउंट सब मतलब कॉन्ट्री करके एक अच्छा सा कुछ खरीद ले। पर हम तो अमीर लोग हैं भाई, हम तो अलग, हम पैसे वाले लोग हैं, हम कैसे मनाएंगे, ये सब चिंदी लोग हैं हमारे सामने। ये सोच ठीक है, देखो त्योहार है आपका, हाँ। उसका बेस समझो हाँ। कि हम सुख शांति 5 समृद्धि लोग के खड़े लिए, हैं, ठीक 5 है, लोग खड़े हैं, 5 लोग एक एक करके बजा लो, सबको नहीं वो भी है, मिलेगी। बात यह है कि जो त्योहार है हमारा, वो सुख शांति और समृद्धि का त्योहार है। हाँ। उसमें हमें मेंटली ग्रो करना होता है, ना कि नीचे जाना होता है हमारे स्तर बच्चों में, में बच्चे बन जाना। ठीक है। बच्चों को भी ये सिखाओ ना कि जी हाँ। आपस में रल मिल के त्योहार, हाँ। मिलकर घुल मिल के त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल। आपको ऐसा देख रहे हो जो दूर खड़ा होकर देख रहा है, उसको बुलाओ, उसको उसको acknowledge कुछ भी करो, करो, उसके उसको साथ भी उसके साथ celebrate आप करो। पटाखे बजाने बजाओ, उसके साथ बजाओ। चलो ठीक है, ये पॉल्यूशन से तो अलग बात जा रही है कि हाँ। आपको कैसे एक त्योहार मनाना चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट पॉल्यूशन इसमें है या नहीं ये आपको खुद सोचना है, ठीक सोचना है। है, हाँ। अगर आप किस हद तक उसको पोल्यूशन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप उसको एज अ फेस्टिवल, एज अ शगुन, एज अ एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। हाँ। लेकिन कुछ भी चीज एक्सेस में हो रही है और आपको भी लग रहा है कि यार आधा घंटे से ज्यादा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो और गया, ये पता है 2 दिन हो गया, तो बेवकूफी मेरे को ऐसा लगता है 25-30 साल के ऊपर वाला और 15-17 साल के नीचे वाला, क्योंकि 15-17 साल के बाद तो या तो अमीर बच्चा होगा तो उसको पैसे होंगे, वरना पैसे ज्यादा होते नहीं है, ठीक है। 15 से ऊपर 25 के रेंज के बीच में ही आपके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है, जब आप कमाते भी हो, और तभी आपको शौक भी होता है कि जी मेरा टोरा जलना चाहिए, ठीक है, मतलब नाम बजना चाहिए। तो वहां पे आप, अगर आप कॉन्शियस होके ये सोच लोगे ना कि जी ज्यादा कुछ नहीं, आप बजाओ, आपको जितने बजाने हैं, पर एक बस आप दिमाग आवाज में से खुशियां नहीं बांट सकते, हाँ। आप अपनी छाप से खुशियां बांट सकते हैं। एक्शन ऐसे करो, हाँ, लोगों action को ऐसे गिफ्ट करो। दो, पटाखे गिफ्ट दे दो, मैं ये नहीं कह रहा कि कंबल खरीद के दो, हाँ। पटाखे गिफ्ट दे दो, उनके पास बेचारे में पटाखे भी नहीं उनको है। भी खुशियां हो कि हाँ, हाँ, बांट और के वो जो मनाओ पटाखे त्योहार। बज रहे हैं तुम्हें भी खुशी हो कि ये वो पटाखे बजा रहे हैं जो हमने दिए, वो भी खुश है, हाँ। आप भी खुश हो। हाँ। सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है ना, उसको थोड़ा सा अलग तरह से देखो। और वो नहीं है कि अकेले 3 बंदे खड़े हैं और 2-4 घंटे लगे हुए हैं, सब सो गए हैं, सब चले गए हैं और हम लगे हुए हैं, दैट इज समथिंग। मेरे को लगता है आधी बात तो लगा के पैग और लगे हुए हैं, हम बजाएंगे पटाखे, हमारा वो है, मतलब सेंस नहीं सारे आता लोग, वो। उनको पता है थोड़ी देर तो ऐसे देखेंगे, अरे वो लोग कितने पटाखे जा रहे हैं, 5 मिनट, अरे बहुत पटाखे अरे जा रहे क्या हैं। पटाखे अरे बजा क्या रहे ही पटाखे बजा रहे हैं, हैं। बंद करो यार, अब इतना क्या पैसा है, पैसों में आग लगा दो ना यार। लेवल ही बदल जाएगा, उनको हाँ। देखने का दुनिया का नजरिया ही बदल जाएगा। सो ठीक है, तो ये कॉन्शियसली आपको सोचना सोचना है, चाहिए। पर किसी और को, इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड मीडिया या हमें भी इवन अलाउ मत करो कि हम आपको बताएं कि आपको कैसे करना है। हम बस आपको एक स्पार्क देना चाहते हैं हाँ। कि जी अगर आप पटाखे बजा रहे हो, बी कॉन्शियस, क्योंकि वो कुछ अफेक्ट तो कर रहा है, ठीक है। कुछ अफेक्ट अगर कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ वही अफेक्ट कर रहा है, पर आपके एक्शंस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना एक बंदा क्या फर्क डालेगा, भाई मेरा मानना तो यह है एक बंदा भी फर्क डाल सकता है, ठीक है। अगर वो इनिशिएट करे किसी चीज को, उसको देख के 4 करेंगे, 4 को देख के 8 करेंगे। तेरा बता दे, तू कैसे बनाएगी दिवाली? यार मेरा कोई ऐसे पटाखों को लेके ना सीरियस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बजाने हैं कुछ, आज से नहीं हमेशा से ही रहा है। हाँ, वो तो मैंने देखा ही। ठीक है, कभी नहीं इतना कि वो है, बट हाँ सभी पटाखे जो मतलब बेयर मिनिमम से है, वो शगुन के कह लो या फिर एक खुशी जो अपना कैसे सेटिस्फेक्शन, थोड़े थोड़े सब जलाने हैं, कुछ फोटोज खिंचवा लेनी है, जो कि मेनली रहता है कि हाँ भी कुछ फोटोज हो जाएंगी, कुछ फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा। पर ये नहीं कि भाई 2-2 घंटे तक, चाहे नॉर्मल सा ही बम हो जिसको बजाना भी कन्वीनियंट हो, बट ऐसा नहीं, बोरियत सी हो जाती है, कोई भी काम करते जा रहे हो है। अब डीजे लगा लो फॉर एग्जांपल, डांस डीजे है जो बजा 1 घंटा तो बहुत सब एंजॉय करेंगे, उसके बाद बोर हो जाते हैं। अब आप पूरी रात अगर नाच रहे हो तो फिर आप में 2 ही प्रॉब्लम है, या तो आप भी के मुंह के नाच रहे हो, नहीं ठीक है, और क्या, और मेरा भी कुछ यही मानना है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब हाँ मेरे को बहुत शौक था पटाखे बजाने का, और इवन तब था भी, पर अभी 2-3 सालों से हाँ ये होता है कि अगर कोई और भी सामने छोटा बच्चा बजा रहा है या कोई आस पड़ोस में बजा रहा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तालियां उसके लिए। बट मतलब मेरा इतना वो नहीं होता कि इवन पटाखे तो तब बजाने चाहिए जब कोई नहीं बजा रहा, मुझे तो ये लगता है। अगर मान कोई और बजा रहा है ना और आप भी बजा रहे हो, बेवकूफ हो फिर आप।
एटलीस्ट उसको बजा लेने दो, उसको भी मोमेंट को आप एंजॉय करो, हाँ। उसके खत्म हो जाएंगे जब आप बजा, वो भी आपके मोमेंट को हम एंजॉय तो करेगा। ये तो देख, ये तो होता था कि हाँ तेरे खत्म हो गए, मेरे तो 2 बाकी है, हाँ? कुछ इस तरह का माहौल रहा है। बाकी लास्ट में त्योहार तो देखो शांति और प्यार फैलाने का त्योहार है, बिल्कुल। ठीक है, जो कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए इस चीज को कि जो एक्चुअल पर्पस है वो हम कभी ना भूलें, ठीक है, हाँ। और उसी के साथ किसी को भी हार्म ना करते हुए, अपने आप का ख्याल रखते हुए, किसी और को अलाउ ना करते हुए कि आपको बताना समझाना चाहिए, क्योंकि आप इनफ एजुकेटेड हो, इनफ नोन हो उस चीज के, तो डिसीजन जो है वो आपका है, हम कौन होते हैं जी कहने वाले, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का दिवाली का ज्ञान। नहीं, ज्ञान नहीं था, इसे नॉन ज्ञान। वो तो वो डिसाइड करेंगे, वो करो तो वो जो डिसाइड तुम्हें करना करेंगे, है। हाँ। हम तो एंड तक यही बोल रहे हैं हाँ। कि करो आप लोग को जो आपको जो करना है, बट ये है कि बस But सोच कॉन्शियस के। रहो। हाँ। एक अगर आपके दिमाग में होगा ना कि तो बस आप वो एहतियात रखोगे इस चीज का, मेरे को ऐसा लगता है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। बाकी आपकी चॉइस है, बाकी आपकी चॉइस है। Correct. चलिए जी, हमारा तो With इतना this ही। note, take care, bye bye. थैंक यू सो मच। अरे यार, हैप्पी दिवाली बोलनी थी ना। हैप्पी दिवाली। Bye bye.